बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बोर्ड ऑफ कर्नाटका पीयूसी 12th क्लास के वो स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको शायद मालूम है 2025 के एग्जाम के मॉडल पेपर भी आए हुए हैं और ये सेकेंड मॉडल पेपर है। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 ये सेकेंड मॉडल पेपर है। फर्स्ट मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। 3 मॉडल पेपर है पूरे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और तीनों की वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे वीडियोस आंसर के साथ है। पूरी कोशिश की गई कि पूरे क्वेश्चन के आंसर भी इस वीडियो में हो। और आपको एक बात बताते चलूं कि पूरे लेसन्स के वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे और सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप सारे लेसन्स के वीडियोस भी देखें, क्योंकि जो हिस्सा अव्वल में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अलिफ, इसके आंसर आप उसी वक्त लिख सकते हैं जब आप सारे लेसन पढ़े हुए हों। अगर लेसन आपको मालूम है तो इसके आंसर लिखना आपके लिए आसान होगा, वरना मुश्किल होगा। इस वजह से सारे लेसन आप खुद पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सके आप तो ये वीडियोस जरूर देखें। और एक गुजारिश ये है कि इन सारे वीडियोस को खुद भी देखें, पढ़ें, फायदा उठाएं और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अरबी का हर स्टूडेंट 100% मार्क्स हासिल कर सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा है। उसके बाद इसी वीडियो में इंशाल्लाह आंसर के साथ हम पढ़ेंगे। ये है, थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूं। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी हम पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 1 है, देखिए ये हिस्सा अव्वल है। उसके बाद ये हिस्से अव्वल के ही क्वेश्चन है ये। अब सारे क्वेश्चंस आप आंसर पढ़ते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस भी मालूम हो जाएंगे। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं अभी। इंशाल्लाह आंसर जब हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आंसर भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ रखें। उसके बाद ये पेपर है, देखिए हिस्से दुवम, सेकेंड हिस्सा यहां से शुरू है। सेकेंड हिस्सा यहां से शुरू है। और ये यहां से फिर इसी पेज में हिस्सा स्वम शुरू हो रहा, थर्ड सेक्शन शुरू हो रहा है यहां से। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए फोर्थ सेक्शन, हिस्से जीम है ये। हिस्से जीम यहां से शुरू है और ये है आखिरी पेज। तो ये है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का सेकेंड पार्ट है। ये सेकेंड सेट है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों की वीडियोस भी अपलोड है। आप सारे वीडियोस देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी आंसर के साथ। तो ये है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पूरे आंसर के साथ है उसी क्वेश्चन के, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। और ये 2 ही है जिसके आंसर यहाँ पे है, देखिए हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं पूरे आंसर के साथ। ये हिस्सा अव्वल है। क्वेश्चन नंबर 1, दर्जे झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखे 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे घर में लाडली को किससे मोहब्बत थी? ऑप्शन ए है रूपा, नंबर 2 बुद्र, ऑप्शन बी बुद्धराम, ऑप्शन सी सिख सुखराम, ऑप्शन डी काकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी काकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए मिंटू का महबूब अफसाना निगार था। ऑप्शन ए जेम्स जॉयस, ऑप्शन बी चार्ल्स डेक्स, ऑप्शन सी सम्राट माहम, ऑप्शन डी थॉमस हार्डी। इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी सम्राट माहम। शायद तलफ़ुज़ में कुछ गलती हो, आप अपने उस्ताद मोहतरम से दुरुस्त कर लें।
और जो उस्ताद आपके सही बोले वही है, वही जवाब सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए समाजी मीडिया का किस तरह का इस्तेमाल इक्तिसादी नुक्ते नजर से अहमियत रखता है? ऑप्शन ए, मालूमात के तबादले के लिए। ऑप्शन बी, इजहार राय की आजादी के लिए। ऑप्शन सी, कारोबारी मौके बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन डी, तफरीह के लिए। इसका जवाब है बी, कारोबारी मौके बढ़ाने के लिए। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फारूकी साहब के ख्याल ख्याल में उर्दू जबान के रस्मुल खत की तब्दीली का असर। ऑप्शन ए, उर्दू जबान की तरक्की में मददगार होगा। ऑप्शन बी, उर्दू जबान की शनाख्त को मजबूत करेगा। ऑप्शन सी, उर्दू जबान के लिए सम्य कातिल होगा। ऑप्शन बी, उर्दू जबान की मकबूलियत को बढ़ाएगा। इसका जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू जबान के लिए सम्य कातिल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए डॉक्टर अतहर परवेज के मुताबिक अदब की फनी हैसियत। ऑप्शन ए, अदब नस्र और नज्म की तफरीक से मुतालिक है। ऑप्शन बी, अदब में जबान की ज़ेबाइश और उसके इजहार की खुसूसियात शामिल है। ऑप्शन सी, अदब सिर्फ पुरानी कहानियों और अफसानों तक महदूद है। ऑप्शन बी, अदब का ताल्लुक सिर्फ मादी चीजों के इजहार से है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, अदब में जबान की ज़ेबाइश और उसके इजहार की खुसूसियात शामिल है। इसमें मुझे इसके आंसर होने में जरा मुझे डाउट है, आप अपने उस्ताद मोहतरम से मालूम कर लें कि इसका आंसर क्या है। और जो भी है आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें कि यह आंसर गलत है या सही है। अगर गलत है तो इसका सही आंसर आपके उस्ताद मोहतरम ने क्या कहा है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बा कौसैन में दिए गए जवाबात में से सही जवाब चुनकर उन कहावतों की खाली जगहों को पुर कीजिए। ये देखिए ऑप्शन सी है, घी, हंस, दरिया, चोर, टांग। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कब्बा चला डैश की चाल। क्वेश्चन नंबर 7, नेकी कर डैश में डाल। क्वेश्चन नंबर 8, डैश की दाढ़ी में तिनका। क्वेश्चन नंबर 9, मुर्ग की डैश। क्वेश्चन नंबर 10, सीधी उंगली से डैश नहीं निकलता। उसके आंसर यहाँ पे है, देखिए पूरे जवाबात हैं आपके आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब कव्वा चला हंस की चाल। क्वेश्चन नंबर 7, नेकी कर दरिया में डाल। क्वेश्चन नंबर 8, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्वेश्चन नंबर 9, मुर्ग की एक टांग। क्वेश्चन नंबर 10, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। उसके बाद जीम है, देखिए हिस्से जीम, अलिफ और बा को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। ये सेक्शन है अलिफ और ये है बा या बे। क्वेश्चन नंबर 11, थाली एक हाथ से नहीं बचती। उसके अपोजिट में बा में है, जो दूसरों के साथ होता है कल वही हमारे साथ भी हो सकता है। ये चूंकि क्वेश्चन है। नंबर 12, सांस को आंच नहीं, लंबी उम्र को दुआ देना। तुम सलामत रहो हजार बरस। किसी मसले या तनाजो में दोनों तरफ की शमूलियत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नेकी और पूछ पूछ, सच्चाई को कभी नुकसान नहीं होता। आज वो कल हमारी बारी है, नेक काम करने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? आप इसके साथ अलिफ को बा के साथ या बा को अलिफ के साथ जोड़ना है। तो आप आंसर देखिए यहाँ पे, ये देखिए जवाब। ये अलिफ है, हिस्से अलिफ, ये हिस्से बा। नंबर 11, देखिए थाली एक हाथ से नहीं बचती। किसी मसले या तनाजुआ में, झगड़े में दोनों तरफ की शमूलियत जरूरी होती है। दोनों की तरफ से मसाइल होते हैं, किसी एक की तरफ से लड़ाई नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ से लड़ाई होती है। इसीलिए कहा जाता है थाली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथ हो तो ही थाली की आवाज आती है। नंबर 12, सांस को आंच नहीं, यानी सच्चाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। नंबर 13, तुम सलामत रहो हजार बरस, लंबी उम्र की दुआ देना। नंबर 14, नेकी और पूछ पूछ, नेक काम करने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है। नंबर 15, आज वो कल हमारी बारी है, जो दूसरों के साथ होता है कल वही हमारे साथ भी हो सकता है। या इसको इस तरह कर सकते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है हमारे साथ भी वो, हमारे सामने भी वो।
नजर आता है। उसके बाद देखिए आगे सवाल है, झेल के सवालात के जवाब एक लफ्ज या एक जुमले में लिखिए। नंबर 16, सर नगरी के स्वामी से टीपू ने क्या दरखास्त की थी? जवाब, सर नगरी के स्वामी से टीपू ने दरखास्त की थी कि जाप करने वाले ब्राह्मणों को नकद इनाम तकसीम करे और 1000 ब्राह्मणों को रोजाना खाना खिलाए। सवाल नंबर 17, हमारे मुल्क के शौहरों को किस बात का बड़ा शौक है? जवाब, हमारे मुल्क के शौहरों को बीवियों के जेवरात बेचकर खाने का बहुत बड़ा शौक है, और ये हकीकत भी है। सवाल नंबर 18, किसके सदक़े में कोई हाकिम तो कोई महकूम बनता है? जवाब, कुर्सी के सदक़े में तो कोई हाकिम और कोई महकूम बनता है। सवाल नंबर 19, मीर साहब सफर करने पर क्यों मजबूर थे? जवाब, मीर साहब सफर करने पर इसलिए मजबूर थे क्योंकि मुकदमा जायदाद का था और पड़ोस के शहर में थाना था, ना जाते तो जायदाद हाथ से निकल जाती। क्वेश्चन नंबर 20, गालिब दरबार जाते तो क्या पाते? जवाब, गालिब दरबार जाते तो खलाते फाखिरा पाते। यहां से देखिए हिस्से बा है। सेक्शन 2, अलिफ, जेल में से किसी चार के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। जी, सवाल नंबर 21 है देखिए, बूढ़ी काकी कब रोने लगती थी? जवाब, बूढ़ी काकी को जब खाना न मिलता तो वो रोने लगती थी, मगर जब उनके आहो बुका पर बुध राम आग बगोला होकर चीखने लगते तब भी रोती थी। और बड़ों की देखा देखी लड़के बूढ़ी काकी को दफ करने की कोई चुटकी भरता डफ करते, कोई चुटकी भरता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, तब भी काकी चीख मार मार कर रोने लगती थी, चीख चीख कर रोने लगती थी। नंबर 22, सत्यार्थी का अफसाना सुनकर मिट्टू ने क्या कहा? जवाब, सत्यार्थी का अफसाना सुनकर मिंटू ने उनको गालियों पर धर लिया। मिंटू ने बुरा बरमला कहना शुरू कर दिया कि तेरी दाढ़ी, ये तो प्रोपेगेंडा है और वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अफसाने अपने हम सब से ठीक करवाता है और जाकर अपने नाम से छपवा लेता है, और उसके बाद गालियां देना शुरू कर दी। उसके बाद सवाल नंबर 23 है, फेसबुक क्या है, उसे किसने और क्यों बनाया था? जवाब, फेसबुक इंटरनेट पर सबसे बड़ी और मकबूल आम पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी शुरुआत 2004 में हार्वर्ड में पढ़ने वाले तालिब इल्म मार्क जबर्ग ने की थी। उन्होंने ये वेबसाइट कॉलेज में अपने दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए बनाई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये पूरे यूरोप में अपनी पहचान बनाने लगा। अगस्त 2009 में इसका नाम फेसबुक बदलकर ये सारी दुनिया के लिए आम कर दिया गया। सवाल नंबर 24, अच्छे अदीब का क्या काम होता है? जवाब, अच्छे अदीब किसी मादी चीज का सहारा लिए बगैर अपने ख्यालात को भरपूर अंदाज में पेश करता है कि यही अल्फाज उसके लिए माने जज्बात और अलामत का काम देती है, जज्बात और अलामत का काम देती है। अदीब के लिए जरूरी होता है कि उसे जबान, बयान व अल्फाज पर भरपूर कुदरत हासिल हो और उन अल्फाज का मखसूस रिश्ता तसव्वुरात से वाबस्ता हो। इसका काम यह है कि इन अल्फाज की जिन खुसूसियात और उसके अपने मिजाज से जो सही तसव्वुर उसके जहन में आता है, उसे सही तौर पर गिरफ्त में ले ले और दूसरों तक पहुंचा दे और जबान को जिंदा और मुतहर्रिक रखे। सवाल नंबर 25, सफर के ताल्लुक से मीर साहब की खानदानी वजह क्या थी? जवाब, मीर साहब की खानदानी वजह सफर के ताल्लुक से यह थी कि सफर करने को बिल्कुल बुरा समझा जाता और सफर ही नहीं किया जाता था। सवाल नंबर 26, जामिया मिल्लिया कायम करने वाले हजरात को इकबाल ने क्या मशवरा दिया था? जवाब, जामिया मिल्लिया कायम करने वाले हजरात को इकबाल ने मशवरा दिया कि मुसलमान फन हालात से दो चार हैं, इनमें सियासी आजादी से कबल माशी आजादी जरूरी है और माशी आजादी के एतबार से हिंदुस्तानी मुसलमान दूसरे फिरकों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। बुनियादी तौर पर इन्हें अदब व फलसफे की नहीं, तकनीकी तालीम की जरूरत है।
ये बहुत जरूरी चीज है, ये तकनीकी तालीम बहुत जरूरी है। और इस किस्म की तालीम पर उन हजरात को अपनी तमाम तर कोशिशें मरकूज करनी चाहिए। जिन हजरात ने जामिया मिल्लिया कायम की है, उन्हें चाहिए कि इस नए इदारे में खुसूसी तौर पर तिब्बी इल्म के साथ तकनीकी पहलुओं पर भी जोर दें और उसके साथ साथ अपनी मजहबी तालीम का भी इंतजाम करें जिसको वो मुनासिब समझते हैं। उसके बाद मंदरज झेल में से किसी 5 के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। सवाल नंबर 21, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात से हमें यह सबक मिलता है कि हम भी दीन के लिए जान निसारी करने के जज्बे को अपने अंदर बेदार करें। जान निसार। सवाल नंबर 28, शायर ने किसको दुनिया की अमानत से ताबीर किया है? जवाब, शायर नौजवानों के शबाब को दुनिया की अमानत से ताबीर किया है। सवाल नंबर 29, शायर ने किससे बादह पिलाने की फरमाइश की है? शायर ने साकिया से बादह पिलाने की फरमाइश की है। सवाल नंबर 30, सुबह नमूदार होते ही क्या हुआ? जवाब, सुबह नमूदार होते ही मातम का दरवाजा खुला। सवाल नंबर 31, दादी माँ मिश्री कब और कैसे देती थी? जवाब, जब सर्दी के मौसम में सीना खर खर करता तो दादी माँ सबसे छुपाकर मिश्री देती थी। सवाल नंबर 32, इल्म के ताल्लुक से डीवी गंडप्पा का क्या ख्याल था? इल्म के ताल्लुक से डीवी गंडप्पा का ख्याल है कि किताबों से इल्म हासिल क्या हुआ, इल्म इल्म ही नहीं बल्कि सर पर रखे हुए ताज के मानिंद है, और जो इल्म दिल की रोशनी से रूहानी तौर पर हासिल करते हैं वो आज ही खिले एक ताजा फूल के मानिंद है। उसके बाद एक सवाल है, ये एक सेक्शन है, इसके सवालात है। मैं इससे माजरत चाहूंगा आपसे कि इसके सवालात के जवाबात मुझे नहीं मिल सके, आप तलाश करें। आपसे गुजारिश है, आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें, किसी भी तरह अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। उसके बाद ये थर्ड सेक्शन है, अलिफ इन में से किसी 3 सवालात के जवाबात 5 या 7 जुमलों में लिखिए। सवाल नंबर 35, टीपू ने अपने वालिद हैदर अली की हिंदुओं को जिम्मेदार ओहदे पर मामूर रखने की पॉलिसी को किस तरह जारी रखा? जवाब, टीपू ने अपने वालिद हैदर अली की हिंदुओं को जिम्मेदार ओहदे पर मामूर रखने की पॉलिसी को जारी रखा। पूर्णया मीर आसिफ के बेहद अहम मनसब पर और कृष्णा राव को अफसर खजाना के ओहदे पर इस तरह फायज किया था। सुमैया एंगर डाक और पुलिस का वजीर था। सुमैया एंगर डाक और पुलिस का वजीर था। उसके भाई नरसिंगा राव और अप्पाजी राम टीपू के मोतमद खुसूसी थे जिन्हें अहम सिफारती मशीनों पर भेजा जाता था। मूल चंद और सोजान राय मुगल दरबार में उसके वकील थे। नायक और नायक संगाना पर भी सुल्तान को हद दर्जे एतमाद था। उसका पेशे खार सुब्बाराव हिंदू था। उसका एक मुंशी नरसैया भी हिंदू ही था। एक ब्राह्मण को गोरख का फौजदार और एक ब्राह्मण को मालाबार के जंगल काटने की बिला शिरकत ठेका दिया और दूसरे ब्राह्मण को कोयम्बतूर का आसिफ मुकर्रर किया था। टीपू के बहुत से आमिल और माल के अफसर हिंदू थे। फौज में भी हिंदुओं को अहम ओहदे दिए गए थे। हरि सिंह बेकायदा सवारों का रसालदार था, तहसीलदार था, पता नहीं रसालदार, कुछ ओहदे थे उस जमाने में। शिवाजी जो मराठा था, उसके हाथ में 3000 सवारों की कमान थी। सवाल नंबर 36, वक्त की कदर कीमत और उसकी भाग इंसान से क्या चाहती है? जवाब, वक्त की कदर कीमत और उसकी भाग दौड़ तो इंसान से ये चाहती है कि हम अपना खाना पीना सोना हम पर हराम कर लें, दिन रात किताब से सर ना उठाए, इतना पढ़ ले कि आइंदा जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इंसान चूंकि ताजगी पसंद बनाया गया है, इसलिए एक ही चीज से उसका जी जल्द उगता जाता है। अगर तबीयत कुछ कुंद और गबी हो जाए तो इंसान को कोई शगल इख्तियार करना चाहिए, और सबसे बेहतरीन चीज मुताला करने से इंसान की तबीयत दोबारा अपने पढ़ने लिखने के काम में ताजा जहनी से मसरूफ हो सकता है।
उसके बाद एक सवाल है, देखिए, कुर्सी सदारत और कुर्सी वजारत के ताल्लुक से क्या कहा गया है? जवाब, कुर्सी सदारत और कुर्सी वजारत नई नई वजूद में आई हुई कुर्सियां हैं। इसमें कौन सी कुर्सी का मकाम और ओहदा बड़ा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। कुर्सी सदारत ऐवान हुकूमत से लेकर हर मोहल्ला और हर महल्ले की गली के हर कुचे में मुनक्किद होने वाली कुल हिंद मुशायरों से लेकर ऑल इंडिया भिखारी एसोसिएशन के वार्षिक सनिया सम्मेलन तक हर जगह हर लम्हा पाई जाती है। इस पर साहिब सदर हाजरीन जलसा के गंदे अंडों, सड़े टमाटरों और टूटी चप्पलों से बेनियाज उस वक्त तक डटे रहते हैं जब तक तकरीर बअल्फाज दीगर खसीदा खां बजुबान खुद की बारी नहीं आ जाती। यही तो इस कुर्सी का सिला है। कुर्सी वजारत भी जलवागरी में कुछ कुर्सी सदारत से कम नहीं। यही नक्शा और इसी कदर आबाद, फिर तो बरतरी का फैसला कैसे हो। इसमें कुछ राइटिंग में शायद कुछ गलतियां हैं, आप उसको दुरुस्त कर लें। ये तो वक्त वक्त की बात है और जमाने की गर्दिश के हाथ है। कभी कुर्सी सदारत कुर्सी वजारत से 100 कद आदम कम हो जाती है और कभी सवा कदम आगे बढ़ जाती है। कुर्सी वजारत से एक सवा कद आदम कम हो जाती है और कभी सवा कद आदम बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, फारूकी साहब के ख्याल में उर्दू जबान की हौसला अफजाई के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे, मिसालों के साथ वाज़ेह करें। इसका भी जवाब मुझे नहीं मिल सका है, आप तलाश करें और लिखें। अगर मिल जाए तो कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद देखिए, किसी दो जुमलों की बहावले मतन वजाहत करें। किसे पुकारूं आज लाली भी नहीं आई। जवाब, ये जुमला बूढ़ी काकी ने खुद के लिए सोचा। बुजराम के बेटे का जिस दिन तिलक था उस दिन अनबा वक़्साम के पकवान पक रहे थे। पूरियां कचौड़ियां तली जा रही थी और एक हंडी में तरकारियां मसाले डालकर पकाई जा रही थी। घी और मसाले की बिखरी खुशबू की इश्तिहा बढ़ा बढ़ा रही थी और काकी को खुद रहमी के तौर पर रोना आ गया कि रोज की रोटियों को कोई नहीं पूछता, आज मुझे कौन पूछेगा। किसे कैसे पुकारूं, आज लाली भी नहीं आई, ना दोनों लौंडे आए कि आज उनका भी पता नहीं। कुछ माल उनका भी पता नहीं, कुछ मालूम होता है कि क्या पका है। काकी खानों की तफसील जानने के लिए लाडली का इंतजार कर रही है। उसके बाद और एक सवाल है, देखिए, मुआवजा मैं इसलिए लेता कि मुझे पैसों की जरूरत रहती है। जवाब, ये जुमला सादत हसन मंटू के खाके से लिया गया है। खाका निगार साहिब दहलवी है जो साथी के एडिटर हैं। मिंटू उनके साथी महानामे लिखते थे। जब मिंटू को दिल्ली के रेडियो में नौकरी मिल गई तो उन्होंने शाहिद दहलवी से कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। शाहिद के इस्तिफसार पर उन्होंने उन्होंने ये जुमला कहा। सवाल नंबर 41, मेरा कान काट लिया और तुम कलमा पढ़ने को कह रहे हो। जवाब, इस जुमले को इब्राहिम जलीस के लिखे मजमून जेवर का चक्कर से लिया गया है। इस जुमले को मुसम्मा आयशा ने कहा अपने शौहर से। उस वक्त कहा जब वो तोले भर की सोने की बालियां पहनकर सो रही थी और चोर उसका सर काट कर ले गया। आयशा दर्द के मारे चिल्लाई तो उसके शौहर रोने रोने पीटने पर जाग गया। एक मिनट जी। रोने पीटने पर जाग गया और सोचा कि आयशा ने कोई डरावना ख्वाब देखा, इसलिए उसने कहा कलमा पढ़कर सो जाओ। इस जुमले के जवाब में आयशा ने कहा मेरा कान काट लिया और तुम कलमा पढ़ने को कह रहे हो। सवाल नंबर 42, यही कि बिल्ली रास्ता काट गई और मुलाजिम को छींक आ गई। जवाब, ये जुमला शौकत थानवी के लिखे ड्रामे खुदा हाफिज से लिया गया है। ये जुमला मीर साहब ने अपने दोस्त शेख साहब से कहा और ये उस वक्त कहा जब सफर के लिए निकले कि मुलाजिम को छींक आ गई और बिल्ली रास्ता काट गई। मीर साहब ने अपना सफर का इरादा मुलतवी कर दिया और उनसे कहा कि हाकिम को उतार दिया जाए। जब शेख साहब ने आ, तार देने का सबब पूछा तो उनको ये कहा कि तार देने का सबब भी
यही लिखा जाए कि मुलाजिम को छींक आ गई और बिल्ली रास्ता काट गई। ये आप लेसन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और उसके बाद ये हिस्सा जी में देखिए, अलिफ, किसी एक नज्म का खुलासा लिखिए। किसी एक नज्म का खुलासा लिखिए। मसनवी गुलजार नसीम, ए शरीफ इंसानों और तराने कर्नाटका। इससे पहले के वीडियो में भी इसमें से दो नज्म का खुलासा आया था, इसमें सिर्फ मसनवी गुलजार नसीम नया है। तो हम ये पढ़ लेते हैं और बाकी दो आप पहले वीडियोस में देख लें आप। जैसे ही गुल बकौली की मालिका, बकौली को मालूम होता है कि उसका फूल चुरा लिया गया है, तो वो फूल की तलाश में बादशाह जैनुल मुल्क तक पहुंचती है। जादू के जोर से वो लड़की को, वो खुद को लड़का बना लेती है और बादशाह का दिल जीतने के लिए लेने में कामयाब हो जाती है। बादशाह सवाल करता है कि उसका नाम क्या है, तो बताती है वो फरख इब्ने फेरोज है। हालांकि वो पाकिस्तान की परी होती है। वतन का नाम बताने के बजाय वो कहती है कि वो बेवतन गरीब है, अनाथ पसंदी उसका मजहब है, और चूंकि फकीर है इसलिए गांव गांव घूमती है। बादशाह उसके जवाब से खुश होता है, अपने महल में लाकर सलाद और इनाम अता करके उसे वजीर बना देता है। हालात फकीरा पाकर वो वजीर बनकर दोबारा पहुंचती है। सब लोगों को अपनी चर्ब जबानी से दोस्त बना लेती है। फिर पूछती है कि लाल और जवाहर कहाँ मिलते हैं। बादशाह के चारों सादगी मिजाज बच्चे इधर उधर के नाम बताते हैं। तब उसकी समझ में आता है कि ये असल चोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये शातिर नहीं है। ये देखें आप। फिर उसके सामने ताजुल मुलूक आता है। उसकी बहादुरी और शुजाअत के किस्से सुनकर वो समझ लेती है, हो ना हो यही उसके गुल का चोर है। अपने दिल का हाल किसी पर जाहिर किए बगैर वो उसके पास जाने का दिन मुकर्रर करती है और दिल ही दिल में खुश होकर ताजुल मुलूक से मिलने का दिन तय कर लेती है। इसके बाद जो है ये इससे पहले की वीडियोस में भी आए हुए हैं, आप वहां पर देख लें। ये तराने कर्नाटक है, देखिए। उसके बाद जेल में दिए गए किसी चार अशार की तशरीह कीजिए। यहाँ से अशार शुरू हो रहा है। ये है अशार, हम यहाँ पे आंसर पढ़ते हुए इनको समझेंगे। जवाब यहाँ से है, देखिए। अजी क्यों रुलाते हो मुझको, तुम्हें क्या नहीं रहीम आता मेरी चश्मे तर पर। ये दोनों शेर खते बंद है। इंशा अपने महबूब से मुखातब होकर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, मुझे बार बार क्यों रुलाते हो। क्या तुम्हें मेरे आंखों से बहते हुए उन आंसुओं को देखकर मुझ पर रहम नहीं आता। अगर तुम इसी तरह मुझे रुलाते रहोगे तो देख लेना, बहुत जल्द मैं तुम्हारा साथ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, और उस वक्त तुम अपने कमर पर हाथ रखकर अफसोस करते फिरोगी, यही तो मेरा चाहने वाला था जिसे मैं रुलाता रहा और मेरी वजह से मेरा चाहने वाला मुझसे दूर हो गया। उसके बाद दूसरा शेर है, देखिए। मस्कूर तेरी बज़्म में किसी का नहीं आता, पर जिक्र हमारा नहीं आता, नहीं आता। जौक मतलब में अपने महबूब से शिकायत करते हुए कहते हैं कि जब भी किसी बज़म के आरास्ता करने का ख्याल तुम्हारे दिल में आता है, तो हर एक को याद किया जाता है और इन्हें बज़म में तशरीफ लाने की दावत दी जाती है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हें इतना चाहने के बावजूद भी हमें ही फरामोश किया जाता है। उसके बाद और एक शेर है, तसन्नो से नहीं खाली जियाए हुस्न कुदरत भी, कि शबनम रात भर गुलशन में मुंह फूलों को धोती है। पानी का ये शेर हासिल गजल है। इस शेर में एक नयापन देखने को मिलता है। पानी कहते हैं कि बनावट और दिखावा ये अगर बुरी बातें हैं, तो खुदा की कुदरत भी तो इससे पाक नहीं। उसकी कुदरत के खजाने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखावे से खाली नहीं।
जिसे रात भर शबनम गुलशन में फूलों का मुंह धोती रहती है। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देकर जिस तरह माने जान लेते हैं। मंदरजे वाला शेर में फिराक कहते हैं कि जिस तरह इबादत को देखकर मफहूम सॉरी इबारत को देखकर मफहूम या माने का पता चलता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान का चेहरा भी उसकी सीरत का पता देता है। वो कहते हैं कि इसलिए इसीलिए सूरत को हमेशा इस तरह बनाए रखें कि अच्छी सीरत का अंदाजा इससे हो जाए। रोशनी, फूल, समंदर, जुल्मत, हम तेरे नाम गिना देते हैं। शायर इस शेर में महबूब के औसाफ बयान करते हुए कहता है कि जब कोई हमसे तुम्हारे बारे में पूछता है कि तुम क्या हो, तो हम उनसे कहते हैं कि रोशनी, फूल, समंदर और जुल्मत, ये सब जो है मेरे महबूब के नाम है। उसके बाद और एक सवाल है, देखिए किसी एक खिते की तशरीह कीजिए। यहाँ सब खिते आए हैं, हम इंशाल्लाह आंसर के साथ इनको पढ़ेंगे। ये है, देखिए यहाँ से जवाब है। फिर भी दुनिया से उम्मीद वफा है, तुझे ऐ जिंदगी क्या हो गया है। बड़ी जालिम निहायत बेवफा है ये दुनिया, फिर भी कितनी खुशनुमा है। तशरीह, शाद ने अपने इस खिता में दुनिया से इंसान की दिलचस्पी का जिक्र किया और कहता है कि दुनिया से जुल्म और सितम और बेवफाई कहने के बाद भी हम दुनिया से उम्मीद वफा रखते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम और निहायत बेवफा है, फिर भी इस दुनिया की चाह को कोई अपने दिल से मिटाना नहीं चाहता। हजार बुराइयों के बाद भी ये दुनिया खुशनुमा मालूम होती है। और एक खिता है, देखिए, उठे और उठ के अचानक सफर का मंजर है, न हम सफर ही, न रखते सफर, न रहबर है। नजर से किस लिए ओझल है आखिरत का सफर, यही सफर तो हर एक शख्स का मुकद्दर है। तशरीह, शायर अजीज ने इस खिते में तेज रफ्तार जमाना और बड़े बड़े शहरों की जिंदगी का नक्शा खींचा है और कहा है कि इन शहरों की जिंदगी ऐसी है कि यहाँ दुनिया के ऐशो आराम के लिए पल पल बेदार रहना पड़ता है और बगैर किसी तैयारी के हुक्म मिलते ही सफर के लिए निकलना पड़ता है। न कोई हम सफर, न कोई सफर का सामान और न ही कोई रहबर होता है। दुनिया में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए इंसान इसी तरह लगा हुआ है, मगर वो आखिरत के इस सफर को भूल गया है जो उसका मुकद्दर है। इंसान को चाहिए कि इसका चकाचौंध दुनिया में गुम होकर ना रह जाए और आखिरत के सफर की तैयारी भी करता रहे। उसके बाद देखिए हिस्से दाल, जेल में से किसी चार मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करिए। यहाँ देखिए, या हम पूरे ये क्वेश्चन है इंशाल्लाह आंसर के साथ पढ़ेंगे क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाएगा। जवाब, नंबर 1, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाकर उसने अहमद की सारी जायदाद हड़प ली। नंबर 2, आपे से बाहर होना। हामिद गुस्से में आपे से बाहर हो गया। नंबर 3, कान खाना। तुमने इस कदर बातें की कि मेरी हालत कान खाने वाली हो गई। नंबर 4, ढाक बिठाना। मुल्क चीन ने सारी दुनिया में अपनी मसनूआत की ढाक बिठा दी है। नंबर 5, सर के बाल सफेद करना। उसने अपने कारोबार को कामयाब बनाने के लिए सर के बाल सफेद किए हैं। नंबर 6, नाक कट जाना। नाखल्फ औलाद की हरकतों से वालिदैन की नाक कट जाती है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 45 47, इनमें से किसी एक की मामिसाल तारीफ कीजिए। नंबर 1, सनात तशबीह, सनात तजनीस। यहाँ देखिए जवाब। नंबर 1, सनात तशबीह। तशबीह अरबी जबान के लफ्ज है और उसके लغवी माने मुशाबहत, तमसील और किसी चीज को दूसरी चीज के माने करार देना है। इल्म बयान की रूह से जब किसी एक चीज को किसी खास सिफत के एतबार से मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर दूसरों के मानंद करार दिया दिया जाए उसे तशबीह कहते हैं। मिसाल, नाश की उसके लक की क्या कहिए, पंख हरी एक गुलाब की सी है। उसके बाद है सनात तजनीस। दो लफ्जों का तलफ़ुज़ में मुशाबे और माने में मुख्तलिफ होना। दो लफ्जों का तलफ़ुज़ में मुशाबे और माने में मुख्तलिफ होना। आना हो तो आ जाओ, कोई दम की है फुर्सत, फिर देखिए आता भी है दम या नहीं आता। उसके बाद देखिए और एक सवाल है 48,
अपडेट करने के लिए, अपने प्रिंसिपल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए दरखास्त दीजिए। ये है देखिए जवाब, ये 4 मार्क्स का है जवाब। जवाब, बखिदमत प्रिंसिपल साहब के साहिबा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम लिखिए, उसका पता, और आप जिस दिन एग्जाम लिख रहे हैं उसकी डेट डाल दीजिए। मौजू, आधार कार्ड की अपडेट के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट फराहम करने की दरखास्त। मोहतरम या मोहतरमा, मैं, आप अपना नाम लिखें, आपकी क्लास धारा का नाम का तालिब इल्म हूँ या तालिबा हूँ। आधार कार्ड की तफसील में तब्दीली करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मेरे मौजूदा स्कूल की तफसीलात दुरुस्त हो सके। इस सिलसिले में मुझे आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दरकार है, ताकि मैं अपने आधार कार्ड में जरूरी अपडेट करा सकूं। बराए करम मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट फराहम करने की मेहरबानी फरमाएं, ताकि मैं इस अमल को मुकम्मल कर सकूं। आपकी इनायत का मुंतजिर रहूंगा या रहूंगी। मुखलिस, आपका नाम लिखें और आपका रोल नंबर या क्लास का नाम लिखें। उसके बाद और एक सवाल है, देखिए, जेल के जुमलों का अंग्रेजी या कंट्रा जबान में तर्जुमा कीजिए। 4 मार्क्स है। यहाँ पे सवाल है, देखिए ये 4 ही है, ये जवाब आपके साथ है। देखिए कंट्रा में भी है, शायद कंट्रा में कुछ गलती हो, आप उसको दुरुस्त कर लेना। उर्दू हमारी मादरी जबान है। उर्दू इज अवर मदर टंग। नंबर 2, किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है। अ बुक इज अवर बेस्ट फ्रेंड। नंबर 3, बेजापुर एक तारीखी शहर है। कन्नड़ में देखें आप, उसको दुरुस्त कर ले, शायद सही ही होगा। उसके बाद फोर्थ वन, बेजापुर इज हिस्टोरिक सिटी। नंबर 4, 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। ऑन January 26 वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप खुद भी पढ़े, समझे और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपको भी और आपके सारे दोस्तों को 100% मार्क्स हासिल हो सके। फिर इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।